वह कौन था जिसने आपको आपके अकेलेपन से बाहर निकाला? वह कौन है जिसने आपको तब सपोर्ट किया जब सभी ने आपका साथ छोड़ दिया था? और वह कौन था जो आपके जख्मी दिल पर मरहम लगा रहा था, आपके टूटे मनोबल को फिर से जोड़ने में आपकी मदद कर रहा था, आपको हील कर रहा था? कौन था वह? क्या होता है आपका साक्षात्कार जब दुनिया के तमाम रिश्ते नातों से करवाया जाता है, तो चाहे न चाहे सभी के साथ आप कोई ना कोई बॉन्ड शेयर कर ही रहे होते हैं। वह बॉन्ड हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, इवन घर परिवार के किसी भी रिश्ते का हो सकता है, सगे संबंधियों के साथ हो सकता है, पड़ोसियों के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ऑफिस में साथ काम कर रहे कलीग्स के साथ हो सकता है, इवन आपके कंपैटिटर्स के साथ भी आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर ही रहे होते हैं। आप इन सभी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड शेयर कर ही रहे होते हैं, बस उसी के साथ आपने कोई अटैचमेंट नहीं रखा होता जिसने शुरू से अब तक आपका बखूबी साथ दिया होता है। आप हंसते हो तो वह भी खिलखिलाकर हंसता है, आप रोते हो तो वह भी रोता है, आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप में अकेला फील करते हैं, तो वह ही होता है जो आपको यह एहसास करवाता है कि आप अकेले नहीं हैं। वह है आपके साथ, आपको संभालने के लिए। जब आप इस भागती दौड़ती दुनिया के साथ दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं, जब आप अपनों के ही द्वारा पहुंचाई गई ठेस का शिकार बन जाते हैं, इवन जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को देख देख कर जब आप टूट रहे होते हैं ना, तब अकेला वही तो होता है जो आपके साथ मित्रता निभा रहा होता है। जानते हैं वह कौन है? और कोई नहीं, वह है आपकी इनर स्ट्रेंथ। यही तो है आपका सच्चा हितैषी, आपका सच्चा मित्र, जो आपके जख्मी दिल पर मरहम तब लगाता है जब दूसरों के द्वारा आपके दिल को जख्म दिया गया होता है। यही तो है आपका सच्चा मित्र, जो आपके टूटे हुए मनोबल को फिर से जोड़ने में आपकी मदद कर रहा होता है। आप अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब जब आपने अपने आप को अकेला पाया, जब जब आपका मनोबल टूटा, जब जब आपने हार मान ली, तब कौन था जिसने आपको संभाला? तब कौन था जिसने आपको फिर से खड़ा होना सिखाया? यही तो था जो आपको संभाले हुए था, आपको हील कर रहा था। आपका एक ऐसा सच्चा मित्र जिसको आपने कभी वैल्यू ही नहीं किया, आपने कभी जिसकी परवाह ही नहीं की, आपने कभी जिसे कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। एक ऐसा मित्र जो हमेशा से आपके साथ साथ चलता रहा, लेकिन आपने ही उसे अनदेखा किया। तब ईश्वर द्वारा आपको आपके इसी मित्र से मिलवाया जाता है और आपको आपकी ही इस मित्र की अमूल्य मित्रता को वैल्यू करना सिखाया जाता है। गाइस, होता क्या है, बिन मांगे ही आपको वह अमूल्य चीज़ दे दी जाती है ना, तो आप उसको वैल्यू नहीं कर पाते। फिर जब वह चीज़ आपके पास से चली जाती है, तब आपको उसकी कमी खलती है, तब आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। स्ट्रेंथ आपका एक ऐसा सच्चा मित्र है जो हमेशा से आपके पास है, हमेशा से आपके साथ है, लेकिन आप ही हैं, आप ही इसको वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कुछ ही टाइम पहले मैंने पोस्ट की है, आप चाहें तो वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो जब डिवाइन द्वारा आपको आपके ही सच्चे हितैषी से मिलवा दिया जाता है ना, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने इस बेस्ट फ्रेंड को सॉरी बोलना चाहिए, इसकी मित्रता को ना पहचान पाने की माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन अब तक हमेशा आपका साथ निभाने के लिए उसको थैंक यू कहना चाहिए। आपको अपने इस मित्र को विश्वास दिलाना चाहिए कि अब आप इसके वैल्यू को समझ चुके हैं, अब आप पहचान चुके हैं कि आज आप जहां पहुंचे हैं, आप जो कुछ भी हैं, इसी एक मित्र के साथ होने की वजह से हैं। आपको अपने इस मित्र को बताना आना चाहिए कि आप अपने इस मित्र को कितना प्यार करते हैं। अपनी तमाम फीलिंग्स को आप होअपोनोपोनो प्रेयर के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे करें, स्ट्रेंथ तो दिखाई देती नहीं है, फिर सॉरी किसे बोलें, थैंक यू किसे कहें? तो आप ऐसा कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सारी बात कह दीजिए। माई डियर स्ट्रेंथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
कम से कम 3 बार तो बोल ही लीजिए, और जब कॉन्फिडेंस बढ़े, मन खुश होने लगे तो 11 बार तक कर लीजिएगा। इससे होता क्या है, आप जब अपने इस फ्रेंड को कद्र करने लगते हैं ना, इसको वैल्यू करने लगते हैं, तो यह भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, हमेशा आपका साथ निभाता है। विश्वास ना हो तो 21 डेज का चैलेंज कर कर देख लीजिए। लाइफ में पॉजिटिविटी को आप खुद ही अट्रैक्ट ना करें तो कहना। यू नो व्हाट, एक लंबा स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करने के बाद जब आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं ना, अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ देख लेते हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं। ज़रूर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप यह जान ही नहीं पाते कि आपकी सफलता के पीछे आपके इसी इनविजिबल ट्रू फ्रेंड का सबसे बड़ा हाथ होता है, और आपको आपके इसी फ्रेंड से मिलवाने का श्रेय ईश्वर को जाता है। तो आज ही, इवन अभी, आप जिस भी मुकाम पर खड़े हो, यह वीडियो पॉज करके अपनी इनर स्ट्रेंथ को थैंक यू कहिए, ईश्वर को थैंक यू कहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उनकी नज़र हमेशा आप पर बनी रहती है, और आपके सपोर्ट के लिए एक सच्चे मित्र को हमेशा से आपकी लाइफ में लाकर खड़ा किया गया। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, यूनिवर्स, एंजल्स, सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज का यह वीडियो आप तक पहुंचा है। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।